दोस्तों, आप सभी इस बात को जानते हो कि इस बार आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बहुत बड़ी जीत प्राप्त की है। अकेले आम आदमी पार्टी ने ही पंजाब में 117 सीटों में से 92 सीटों पर जीत प्राप्त करके पंजाब में इतिहास रच दिया है और ऐसा करने वाली वह पहली पार्टी बन गई है और पहली बार पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी की तरफ से भगवंत मान को पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है और वहीं दोस्तों दूसरी तरफ बाकी के 4 राज्य यूपी, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में बीजेपी की सरकार बनी है। दोस्तों, यह तो थी असेंबली इलेक्शन 2022 की बात, लेकिन जिस टॉपिक पर आज की ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आप सब इस बात को जानते होंगे कि इस थर्सडे को खामरा चर्च में अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग थी और इसी मीटिंग में अपोस्टल जी ने यूरोप को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी भी की थी, जिसके बारे में उन्होंने कलीसिया को बताया। साथ ही उन्होंने पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत को लेकर भी एक बहुत बड़ी बात भी कही थी। तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने क्या कहा था इसको लेकर, फिर आगे हम इसके बारे में बात करते हैं। मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में खड़ा हूं। आज से कुछ साल पहले मुझे एक बहुत क्लोज पर्सन ने फोन किया और बताया कि ऐसे ऐसे हम पार्टीज की बात कर रहे थे कि ये पार्टी ऐसा कर रही है, वो पार्टी ऐसा कर रही है। उसने कहा ओ आम आदमी पार्टी तो खत्म हो गई। तब की बात है, 7 साल पहले। मैंने उसको कहा था कि नहीं, ये कभी खत्म नहीं होगी और उसको मालूम है ये बात, और ये स्ट्रांग होगी, खत्म नहीं होगी और मजबूत होगी नेशनल लेवल पर भी। इसका मतलब ये नहीं मैं किसी पार्टी का सपोर्टर हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर क्या करेगा फ्यूचर में। तो दोस्तों, आपने सुना कि अंकुर नरोला जी ने 7 साल पहले ही उस आदमी को बोल दिया था आम आदमी पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी बनने जा रही है और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी एक भारत की एक मजबूत पार्टी बनकर उभरेगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बाइबल सभी लोगों को यह बताती है कि हमें सरकारी अधिकारियों यानी गवर्नमेंट की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें समाज के लिए ही लोगों के द्वारा चुना जाता है और वह समाज के भले के लिए काम करते हैं। इसी को लेकर पौलुस ने भी रोम में रहने वाले मसीह विश्वासियों को अपनी पत्री में लिखा था, जो कि रोमियो 13 का 1 से लेकर 7 तक में है, जिसमें लिखा है कि हर इंसान ऊंचे अधिकारियों के अधीन रहे, इसलिए कि ऐसा कोई भी अधिकार नहीं जो परमेश्वर की तरफ से ना हो। मौजूदा अधिकारियों को परमेश्वर ने अपने अधीन अलग अलग पद पर ठहराया है, इसलिए जो अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर के ठहराए इंतजाम के खिलाफ खड़ा होता है। जो इस इंतजाम के खिलाफ खड़े होते हैं वे सजा पाएंगे। राज करने वालों से वे लोग डरते हैं जो बुरे काम करते हैं, ना कि जो अच्छे काम करते हैं। क्या तू चाहता है कि अधिकारियों से डर डर कर ना जिए, तो अच्छे काम करता रहे और तुझे उनसे तारीफ मिलेगी। इसीलिए कि अधिकारी तेरे भले के लिए परमेश्वर के सेवक हैं, लेकिन अगर तू बुरे काम करता है तो डर, क्योंकि वे बेवजह तलवार लिए नहीं हैं। वे परमेश्वर के सेवक हैं और जो बुरे काम करते हैं उन पर क्रोध बरसाते हैं। इसलिए उसके अधीन रहने की तुम्हारे पास और भी जबरदस्त वजह है, वह यह है कि तुम्हें अपने जमीर की वजह से उसके अधीन रहना है, ना कि सिर्फ उसके क्रोध के डर से। इसी वजह से तुम कर भी अदा करते रहो, क्योंकि वे परमेश्वर के ठहराए जन सेवक हैं और इस सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए जिसका जो हक बनता है वह उसे दो। जो कर की मांग करता है उसे कर चुकाओ। जो महसूल की मांग करता है उसे महसूल दो। जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसे आदर देना चाहिए उसे आदर दो। इसलिए दोस्तों, हमें बाइबल में लिखी गई इन आयतों पर गौर करना चाहिए और गवर्नमेंट और सभी गवर्नमेंट अधिकारियों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि वह लोगों की भलाई के लिए हमेशा कार्य करते रहें। तो दोस्तों, आप सबकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।